बिहार की सियासत में जो तूफान पिछले कुछ दिनों से उठ रहा था, क्या वो अब थम गया है? जो चिराग पासवान कल तक एनडीए में आग उगल रहे थे, आज उनके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है? एक बंद कमरे की मुलाकात, एक नहीं दो बार दस्तक, और फिर कैमरे के सामने आकर यह कहना, हमारी मुस्कुराहट ही सब कुछ बता रही है। आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे की डील क्या है? आज डिकोड करेंगे बिहार एनडीए की सबसे बड़ी पहेली। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कहानी शुरू होती है गुरुवार को दिल्ली में चिराग पासवान के 12 जनपथ वाले बंगले से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का पेच फंसा हुआ था। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों की मांगों ने बीजेपी और जेडीयू की माथापच्ची बढ़ा रखी थी। माहौल में टेंशन थी, अटकलें थी कि कहीं चिराग 2020 वाला इतिहास ना दोहरा दें। इसी टेंशन को कम करने का जिम्मा मिला बीजेपी के संकट मोचक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को। गुरुवार को वो पहली बार चिराग के घर पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान घर पर नहीं थे। मुलाकात नहीं हो सकी। नित्यानंद राय खाली हाथ नहीं लौटे, वो चिराग की मां से मिलकर आए। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक संदेश था, परिवार से जुड़ने का, मान मनोबल का पहला कदम। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कुछ ही घंटों बाद नित्यानंद राय फिर उसी बंगले पर पहुंचे और इस बार दरवाजे के पीछे चिराग पासवान मौजूद थे। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई और जब दरवाजा खुला तो बिहार की सियासत का पूरा सीन ही बदल चुका था। और यही इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। बातचीत के बाद नित्यानंद राय अकेले बाहर नहीं आए, वो अपने साथ एक नाराज बताए जा रहे चिराग पासवान को भी कैमरे के सामने लेकर आए। ये एक सोची समझी पॉलिटिकल पिक्चर थी। नित्यानंद राय ने पत्रकारों से जो कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट ही सब कुछ बता रही है। और जब वो ये कह रहे थे तो बगल में खड़े चिराग पासवान के चेहरे पर भी एक शांत और सधी हुई मुस्कान थी। वो मुस्कान जो एनडीए के नेताओं को ऑल इज वेल का सिग्नल दे रही थी। राजनीति में बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। चिराग का चुप रहना और सिर्फ मुस्कुराना और नित्यानंद राय का आगे आकर यह बयान देना यह बताता है कि बीजेपी ने ड्राइवर सीट पर बैठकर मामला सुलझा लिया है, चिराग को मना लिया गया है। नित्यानंद राय ने आगे यह भी जोड़ा कि सब कुछ पॉजिटिव है, समय आने पर चिराग जी खुद बता देंगे। मतलब गेंद अब भी चिराग के पाले में रखी गई है ताकि उनकी इज्जत भी बनी रहे। तो सवाल उठता है कि उस बंद कमरे में आखिर ऐसी क्या बात हुई कि चिराग मान गए? हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की मांगों को सम्मानजनक तरीके से एडजस्ट किया गया है। जेडीयू ने पहले ही बीजेपी को छोटे छोटे दलों से बात करने के लिए अधिकृत कर दिया था और अब खबर है कि 13 अक्टूबर को एनडीए साझा तौर पर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। यानी अब कोई अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि एक साथ एक मंच से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। इस मुलाकात के तुरंत बाद नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे। जाहिर है उन्हें इस सफल मिशन की पूरी रिपोर्ट दी गई। अब 11 अक्टूबर को दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके बाद ही फाइनल लिस्ट पर मुहर लगेगी। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान की एक मुस्कान ने एनडीए के अंदर की बड़ी टेंशन को फिलहाल खत्म कर दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर साबित किया कि गठबंधन को संभालने की कला में वो माहिर है। लेकिन ये शांति कितनी स्थायी है? क्या सीटों के ऐलान के बाद भी ये मुस्कुराहट कायम रहेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। इस पूरे सियासी खेल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।